वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अमूमन हमारी कन्वर्सेशन में या हमारे राइटअप में या जो राइटअप हम लिखते हैं या राइटअप हम पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात वो बुक्स में भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया में हो सकता है या बाकी और कोई रिटन फॉर्मेट में आपको कहीं पर भी देखने को, पढ़ने को, समझने को मिल सकता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक थोड़ी ना एक इनोवेटिव चीज़ें या थोड़ी अलग लिखी हुई होती है। वो कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे यानी कि कन्वर्सेशन में न्यू होती है या थोड़ी हट के होती है या थोड़ी अलग होती है। अच्छा जी, तो लेकर आए हम आपके लिए आज का न्यू टॉपिक जो है टेक क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स। टेक क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स की मायने ये होती है कि छोटे से आपके सवाल, सवालात, क्यूरीज और उसके शॉर्ट आंसर्स। छोटे से सवालात और उसकी क्यूरीज या सवालात या क्यूरीज, इन्वेस्टिगेशन, वाट एवर, जो कुछ भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप बोल सकते हो, उसको शॉर्ट करके बोला गया है टेक क्वेश्चंस। टेक क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स। अच्छा जी, टेक क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। टेक क्वेश्चन क्या है? टेक क्वेश्चन क्या है, यहां पर आप दो तीन एग्जांपल ये पढ़ लें। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इज नॉट इट, इट इज रेनिंग, इज नॉट इट। सेकंड सेंटेंस है यू आर फ्री, यू आर फ्री, आर नॉट यू या आरंट यू। शी कैन स्विम, कांट शी। ये सेंटेंस तीनों आपने पढ़ लिए। इस तरह के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। आई कैन राइट, कांट आई, कैन आई। शी कैन जंप, कैन शी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, कैन शी, डज शी, एम आई और आर यू, आरंट यू, डजंट शी। इस तरह के और भी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं। तो इस तरह के यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसे कहा जाता है टैग क्वेश्चंस। जैसे ये इज नॉट इट, आरंट यू, कांट शी, कुडंट शी, हैवंट शी, हैडंट शी। इस तरह कोई भी वर्ड आप यहाँ पर आप बतौर सब्जेक्ट के किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हो टैग क्वेश्चन को यानी कि क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, इसके आंसर यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। आंसर को शॉर्ट आंसर कैसे होते हैं, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू लिसनिंग मी, क्या हमारी आवाज आ रही है, आर यू वॉचिंग दिस, आर यू रीडिंग। इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ये हो गया हमारा यानी कि कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि लंबा छोड़ा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल है। और ये क्या है? दिस पार्ट इज कॉल्ड टेक क्वेश्चंस। ये है टेक क्वेश्चंस। ये टेक क्वेश्चंस यानी कि छोटे सवालात, और इसको हमने यहां पर लंबा चौड़ा करके लिखा है, जैसे अमूमन लिखा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू राइड अ बाइसाइकिल, कैन यू बाई अ कार, कैन यू टेक टी, डू यू टेक टी। इस तरह के और भी सेंटेंस हम इस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ये हो गया हमारे प्रॉपर इंट्रोगेटिव, और ये हो गया हमारे यानी कि टेक क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक था टेक क्वेश्चंस यानी कि ये, और शॉर्ट आंसर यानी कि ये। अच्छा जी, शॉर्ट आंसर में क्या है? आर यू गोइंग टू स्कूल, ये था आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो। इसका शॉर्ट आंसर लिखना है हमने। कौन सा? यस आई एम, नो आई एम नॉट। यानी वो कोई घमंडी बंदा हो, मगरूर बंदा हो या मजबूर बंदा हो बोलने से, या कोई बिजी भी हो सकता है या कोई किसी की नेचर भी हो सकती है कि शॉर्ट यानी कि जवाब देना। और ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, ये ग्रामेटिकली सही है। यस आई एम,
नो आई एम नॉट। कैन यू ड्राइव अ कार? यस आई कैन। नो आई कांट। ये क्या है? ट्रिक क्वेश्चंस है और शॉर्ट आंसर्स है। ये भी ग्रामेटिकली सही है। आप इसको कैसे बना सकते हो, तरीकेकार क्या होता है, यहां पर देख ले। इजंट, इज नॉट को शॉर्ट करके लिखा गया है इजंट, और आर नॉट को शॉर्ट करके आरंट, कैन नॉट को शॉर्ट करके कांट। ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। इसको हम एज अ शॉर्ट आंसर लिखते हैं तो ये होता है यस आई, नो आई डोंट वांट, आई डोंट। डू यू टेक टी? यस आई डू। ये नो आई डोंट। पूरा लंबा चौड़ा सवाल करना ज़रूरी नहीं है, या पूरा लंबा चौड़ा जवाब देना ज़रूरी नहीं है। उसके बजाय आप टेक क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं सुबह सवेरे 7 बजे फलां दोस्त के साथ वर्जिश करने, एक्सरसाइज करने जाता हूँ। यही लंबा चौड़ा इतना सारा साफ सवाल किसी से ना पूछो। उसके बजाय आप टेक क्वेश्चंस कर सकते हो। आर यू? मैं तो जाता हूँ भाई साहब, सुबह सवेरे साइकिल पे जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लंबा चौड़ा पूरी किताब आप बता दो। ये तो मगज में किसी के नाम फेंको ना, तो कम से कम बंदा सुन के तो ना परेशान हो ना। उसके बजाय आप शॉर्ट यानी कि टेक क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अच्छा जी, वो सामने वो अगर आपके लिए पागल वाला साबित हो जाए तो वो क्या करेगा? हाँ जी, मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो नहीं करता, वो करता हूँ, वो नहीं करता। पूरी दास्तान तोता मीना की बता दे, बता दे, यानी कि वो घंटा लगा दे तो आप में सुनने की है टॉलरेंस है। डू यू हैव मैटर ऑफ टॉलरेंस? नहीं होगा। वो शॉर्ट में देगा, यस आई कैन, यस आई डू, यस आई एम। ये क्या होता है? नो आई एम नॉट, यस आई एम। इस तरह के यानी कि जो होते हैं टेक क्वेश्चंस कहे जाते हैं जो शॉर्ट में हो, और इसी तरह के जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो शॉर्ट में हो। तो अल्लाह जी, ये था हमारा आज का यानी कि सेशन 1, जिसमें था टेक क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बढ़ते हैं अगले रिमेनिंग पार्ट की जानिब। यहां पर हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, ये थर्ड पॉइंट है आज की हमारी। इसमें क्या है? इट इज अ गुड फिल्म, यस इट इज, नॉट इट इज नॉट। इसमें हम ये करते हैं कि एग्रीमेंट करते हैं इस स्टेटमेंट से, या हम इस स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट करते हैं। यानी कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, किसी भी बात को लेकर आप उसको आप एग्री करो या आप उसको डिसएग्री करो, यही करते हैं ना। कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई भी बात आती है, कोई भी लॉ पेशा होता है, या कोई भी यानी कि पॉइंट खड़ी हो जाती है, तो उस पर हम या तो एग्रीमेंट करते हैं, या हम एग्री करते हैं, या हम डिसएग्री करते हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू एग्री विथ एनी पॉइंट, जैसे इट इज़ अ गुड फिल्म, ये अच्छी फिल्म है, इट इज़ अ गुड फिल्म, तो एग्रीमेंट आप शॉर्टली यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, यस इट इज़। नहीं कर सकते, नो इट इज़ नॉट। यहाँ पर नीचे क्या है? नो वन हैज़ ओन कार। इस पॉइंट पे आप एग्री कर सकते हो, यस ही हैज़, नो ही हैजंट। तो आप एग्रीमेंट आप अफर्मेटिवली कर सकते हो और नेगेटिवली भी कर सकते हो। आपने अफर्मेटिव के लिए यस और रिलेटेड जो भी हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी कि नो लगाने के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद जो भी रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। तो वो आपका हो जाएगा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं एडिशनल रिमार्क्स की जानिब। एडिशनल रिमार्क्स में क्या है? एडिशनल रिमार्क्स में हम 3 चीज़ें ऐड करते हैं। कौन सी चीज़ें? सो को भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं ग्रामेटिकली, नार को भी करते हैं, और बट को भी करते हैं। ये 3 अल्फाज अमूमन यूज़ होते हैं, यानी कि हमारा
एडिशनल रिमार्क्स जो बनता है तब कैसे। नमन लाइक्स मैंगोज, नमन की मेरे से बनती है, नमन की हमारी वो गहरा है डेप्थ है रिलेशनशिप में, ठीक है जी, तब की बात है, ठीक है। नमन लाइक्स मैंगोज, नमन मैंगो पसंद करता है इसीलिए मैं पसंद करता हूँ, नमन मैंगोज पसंद करता है इसीलिए मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आपका एडिशनल रिमार्क्स आ जाता है सो, नमन लाइक्स मैंगोज सो आई ट्रू। ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव वाक्य। एडिशनल में सो आपका एज अ अफर्मेटिव में से लेकर आया है, यानी कि हाकारी लेकर आया है, अजर्टिव लेकर आया है। अच्छा जी, नीचे चलते। ईशान डजंट लाइक मैंगोज आर स्वीट समथिंग, ईशान डजंट लाइक स्वीट, ईशान स्वीट पसंद नहीं करता। नार, यहां पर नो आ गया, यहां पर लगाना है नॉर, नार आई ड्रू, ये क्या हो गया नार आई ड्रू। ईशान डजंट लाइक स्वीट, ईशान स्वीट पसंद नहीं करता, नार आई ड्रू, ना ही मैं पसंद करता हूं। तो भाई ये क्या हुआ नेगेटिव, क्या हुआ जी नेगेटिव, एडिशनल रिमार्क्स कौन सी हुई नेगेटिव, ये आपका हुआ सो एज ए अफर्मेटिव और नार हुआ आपका एज अ नेगेटिव, यानी कि सो आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और नार होता है आपका नेगेटिव सेंस में। ये आपका आ जाता है टॉपिक कौन सा है शॉर्ट आंसर्स और टेक क्वेश्चंस का 4th नंबर पॉइंट है एडिशनल रिमार्क्स में। अच्छा जी, नीचे हमने ब्रैकेट में 2 सेंटेंस लिखे हैं, इसको अपने गौर से समझना है। निशांत, निशांत कैन डांस, निशांत कैन डांस बट आई डोंट, बट आई डोंट। यहां पर हमने बट का इजाफा किया है, बट इज अ एडिशनल रिमार्क, बट क्या है एडिशनल वर्ड है, इजाफी वर्ड है सेंटेंस में। आई डोंट यानी कि बट को एडिशन किया है और आगे डोंट लगा दिया है, तो ये यानी कि एडिशनली नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका, एडिशनली नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अच्छा, प्रा डजंट लाइक टीवी, प्रा डजंट लाइक टीवी बट आई ड्रू, ये हुआ आपका यानी कि नेगेटिव और ये हुआ आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये थी आपकी यानी कि आज की एडिशनल रिमार्क्स और डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट और आपका टेक क्वेश्चंस। टेक क्वेश्चंस को हम रिपीट करते चलते हैं। टेक क्वेश्चंस में वो चीज़ें होती हैं जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बतौर हम यानी कि बनाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि हम लंबे चौड़े मैसेज या लंबी चौड़ी बात के बजाय हम शॉर्टली किसी से बात कर सकें, कोई चीज़ पूछ सकें। किसी का उसूल होता है ना, जैसे पुलिस में या बड़े बड़े अफसर वो इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या बोलती हैं, बस शॉर्टली टू द पॉइंट, और उसी का जवाब उसी लैंग्वेज में जाते हैं, बस टू द पॉइंट बात करो, यस और नो, यस और नो, ये आपने किया कि नहीं, बस इसी तरह यानी कि ये चीज़ें यूज होती हैं टू द पॉइंट में टेक क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स में। टेक क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर के बाद आपका आ जाता है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। आपने चोरी की, यस और नो, यस आई डिड। अच्छा जी, तो जी इस बंदूक से कोई वारदात हुई है, क्या ये आपकी है, यस नो, शॉर्ट में बस टू द पॉइंट, तब जाके ये चीज़ें ना आपकी इस्तेमाल होती हैं, समझी कि नहीं। ये एडिशनल रिमार्क्स में क्या बोलते हैं, हाँ वो मेरे साथ बंदा था, उसने बंदूक चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। तो उसने बंदूक चलाई थी, आपने नहीं चलाई थी, तो आपने नहीं चलाई थी, 3-3 वर्ड, 4-4 वर्ड्स, आप 15-20 वर्ड्स नहीं बोलो, वहां पर शॉर्टली बोलो। क्या बोलो, नो वन लाइक्स मैंगोज बट आई डोंट, शी हैज किल्ड मेनी पीपल्स इन द वॉर बट आई डिडंट।
They have caught thieves with red-handed, but I don't. They used to call several people in a very, you may say that difficult time, but I don't. They call me everywhere, everywhere and everywhere and where and where and everywhere. So I, इस तरह के और भी हज़ारों वर्ड्स सेंटेंसेस आप बना सकते हो टेक क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर में, एडिशनल मार्क्स में। जिस तरह आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, बनाना चाहो बना सकते हो। होपफुली आज का सेशन हमारा आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको। इस तरह के और भी सेशन चाहिए, इस तरह के और भी आप सब्जेक्ट और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लाजमी नमन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप न्यू हैं तो लाजमी चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें और ये वीडियो तमाम दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर वो चीज़ आप पुट करें जो आगे जाकर आप सीखना चाहते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पे आपने वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कहीं पर भी, हम देखकर आपके लिए उसी टॉपिक यानी कि लेकर वीडियो लाजमी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।